हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो 70 दिन बचे हैं जेई मेंस के लिए। आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग ना थोड़े से घबराए होते हैं इस टाइम पे रफली, है ना। आज मैं 13 नवंबर को बातचीत कर रहा हूँ आप लोगों से और रफली 22 जनवरी को जेई मेंस है, तो मान लेते हैं मोटा मोटी 70 दिन बचे हैं। एंड लॉट ऑफ यू आर स्केर्ड कि बहुत कम दिन बचे हैं, क्या होगा वगैरह वगैरह। उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। मैं दो कैटेगरी में बात करूंगा। पहले कैटेगरी जो कि 12th के बच्चे हैं, दूसरे कैटेगरी जो कि ड्रॉपर्स हैं, ठीक है। मेरे मोस्टली जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, द पीपल हुम आई हैव टॉट लास्ट ईयर, दे आर इन 12th, सो आई विल फोकस ऑन 12th पार्ट मोर, है ना। खैर एनीवे, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज मैं चंद्रशेखर जी के मंदिर में आ रखा हूँ। मेरे पीछे द मेजेस्टिक मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है। यहाँ कहते हैं मीनाक्षी अम्मा, जो कि पार्वती जी का एक रूप है उनका, और सुंदरेश्वर जी का। सुंदरेश्वर इज़ नथिंग बट शिव जी का एक नाम है साउथ में। उनका मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 द्वार बना रखे हैं। जैसे वेस्ट गेट, अगर ये वेस्ट है तो नॉर्थ, इसके पीछे होगा ईस्ट और साउथ। और मंदिर अंदर से बहुत सुंदर है। खैर मंदिर तो मैंने रात को ही देख लिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड इफ यू कैन शो द व्यू एज वेल। तो रफली ये व्यू है। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हम बात करते हैं आप लोग क्या करेंगे इन आखिरी 70 दिनों में। तो पहले बात करते हैं 12th वालों के लिए। देखो रफली मेरी जो ट्रिक्स जो भी आपको बताने वाला हूँ वो सेम ही रहने वाली है। ऐसा कोई मूल मंत्र खतरनाक नहीं बताने वाला हूँ जिसको लोग देख के ना ऐसे कुछ खतरनाक कर लेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, इट इज़ गोइंग टू चैनलाइज योर अप्रोच, ठीक है। मार्केट में आप देखते होंगे कई लोग आते होंगे, बोलते होंगे ये एक टाइम टेबल है, इसको फॉलो कर डाला, लाइव जिंगा डाला। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये लोग आपका बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं भी इसलिए स्टार्टिंग डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये तब काम करेगा मेरी जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अगर आपने पढ़ाई करी ईमानदारी से। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है, इस वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट देख लिया, मंदिर दर्शन कर लिए, भगवान का नाम लेके मंदिर जाएँ और एग्ज़ाम दें। मजाक कर रहा हूँ, आपके लिए भी लास्ट पार्ट में मैं बात कर लूँगा। आई थिंक दैट वुड हेल्प यू जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12th वालों के बारे में। देखो, तो क्लास 12th वालों के ना अभी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले होते हैं। क्लास 12th वालों को जेई मीन्स का फ़ेज़ 1 भी देना है और फ़ेज़ 2 भी होता है। अब होता क्या है, फ़ेज़ 1 आने वाला होता है, उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। फ़ेज़ 1 आने वाला है, जेई मीन्स लास्ट पेपर। ये सब दिमाग में ना लोगों के आके सब ख़राब कर देते हैं वो लोग। मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ। जेई मीन्स 2 बार होने वाला है। पहली बार जो जेई मेंस देंगे ना, उसमें से बहुत सारी मैक्सिमम जनता अनप्रिपेयर्ड जाती है, ये सोच के कि हम दूसरी बार फोड़ आएंगे। तो ये पहला वाला जो जेई मेंस है ना, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो देखो, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी अपनी, बहुत सिंपल सी। आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन चल रही है लिखने की, है ना, हाथ जॉब रगड़ के लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, मैं कहूँगा आप वो जेई मेंस के बाद कर सकते हैं। अगर आप इन केस आपके एग्ज़ाम मार्च से शुरू होते हैं, जिनके एग्ज़ाम फरवरी से शुरू हो रहे हैं, वो थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। एंड दैट इज़ ऑल वट यू नीड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। जेई की और बोर्ड्स की प्रिपरेशन साइलोज़ में नहीं होती है, एज एन वो अलग अलग नहीं होती है। जो बोलता है अलग अलग होती है, बहुत बकवास करता है। मैं भी बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था सीबीएसई का, बहुत अच्छे नहीं आए थे, बट 92.6 इज़ नॉट बैड, है ना। तो मैं भी वही सोचता था तुम लोगों की तरह कि यार बोर्ड की अलग करनी पड़ेगी, इसकी अलग करनी पड़ेगी। मैंने रिस्क लिया, बोर्ड में डिसेंट आए थे। आई एम वेरी हैप्पी विद इट, है ना, जिस हिसाब से मैं लिख के आया था। बट पॉइंट इज़, दोनों की प्रिपरेशन अलग नहीं होती है। आप जो जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वही बोर्ड की प्रिपरेशन रहने वाली है। एंड कमिंग टू द पॉइंट, मैं क्या सजेस्ट करने वाला हूँ आप लोगों को। यार मैं फ्रैंकली सजेस्ट करूँगा, आप लोग ना लास्ट 40 ईयर जेई मेंस के पेपर्स उठा लीजिए, ठीक है। पेपर्स, आपको उन पेपर्स को लेना है, आपको उनको पेपर वाइज सॉल्व करना है। नहीं, सब्जेक्ट वाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, पेपर वाइज सॉल्व करना है। एक पेपर लिया, पेपर को एज ए पेपर दिया, प्रॉपर पेन पेपर लेके बैठना है, ठीक है। OMR भले ही तुम मत मार्क करो, 15 मिनट काट लेना, 2 घंटा 45 मिनट में पेपर को देना। पेपर लेके बैठना है टेबल चेयर पे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना दोस्तों के साथ बैठे, मतलब बैठ सकते हो बट गप्पे नहीं मारने उसके साथ बैठ के, है ना। प्रॉपर पेपर की तरह देना है 2 घंटा 45 मिनट में, और उसके बाद उस पेपर का एनालिसिस करना है। पेपर एनालिसिस मीन्स आप एक एक ऑप्शन को उसकी छानबीन करेंगे पेपर देने के बाद, वंस यू हैव अटेम्प्टेड पेपर। अब तुम पेपर अटेम्प्ट करोगे, पहली बार तुम्हारे मार्क्स आएंगे कम, तो गम में नहीं डूबना, है ना। एक रात को रम की बोतल लेके गम में डूबने का टाइम नहीं होता वो। दैट मीन्स यू लैक पेपर स्किल्स। आपने अगर पढ़ाई करी है तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको चीज़ें अपनी इंप्रूव करनी होती है। आपको क्या करना है, पेपर ने दिया आपने, मार्क्स आए, चेक कर लो कहाँ कहाँ गलती करी तुमने और किन किन गलतियों को तुम इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, कितने तुमने सिली मिस्टेक में गलत किए, कितने तुम तुक्के मार रहे थे। तुक्के तुम मत ही मारो, मैं बोलूँगा अभी, है ना। तुक्के मारने की लोग स्ट्रैटेजियाँ बना रहे होते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने भी बनाई थी पेपर में। मुझे
2 या 3 नंबर बढ़े थे मेरे उस तुक्के मारने की स्ट्रैटेजी में, और उस चक्कर में पेपर मैंने अपना जो बाकी वाला पार्ट था ना उसको तेज़ कर दिया और मेरे नंबर घट गए थे मेंस में ना। वन अदर हैंड आई कुड हैव ईज़िली स्कोर्ड मोर देन 250 इन माई टाइम्स, मैं कुछ 236 में निपट गया था, है ना। तो वो नुकसान ही होता है उससे ना। तो तुक्के उक्के मारना छोड़ो। तुम लोगों को पेपर अटेम्प्ट किया, तुमने देख लिया कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितनी सिली मिस्टेक हुई। ये सिली मिस्टेक के पास जाके चेक कर लो कि क्यों हो रही है, ये क्यों हो रही है। आपने एक बार चेक कर लिया क्यों हो रही है, दैट्स इट। आप उसको रिपीट ना करें, ठीक है। क्वेश्चन जितने सही थे उनके एक एक ऑप्शन को आपको खंगालना है कि गलत था तो क्यों था, सही था तो क्यों था, और इसी को बोलते हैं पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस ये नहीं होता है कितने सही थे कितने गलत थे, आप उस पर स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, ऑल नॉनसेंस। पेपर एनालिसिस मतलब एक एक ऑप्शन को आपको खंगालना होता है कि ये गलत क्यों है, वो सही क्यों है। ऐसे ही आपको सीखने को मिलता है, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में, है ना। केमिस्ट्री में देखो बहुत बथेरे भर की चीज़ें होती हैं, सिलेबस के अंदर से ही पूछ लें मोस्टली, बट कभी कभार सिलेबस के बाहर से कोई ऑप्शन डाल देते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और आ रहा है ऑप्शन में उसको देख के रिकॉर्ड करके ख़त्म कर दो, दैट्स इट, है ना। तो यही है मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी, बहुत प्लेन एंड सिंपल। पेपर देने हैं और पेपर का एनालिसिस करना है, दैट्स इट। कुछ अलग से नहीं करना है अपार्ट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। वो साथ साथ में करते रहो, पढ़ाई वगैरह जो तुम्हारी साथ में चल रही है। रफली तुम्हें ना 6 घंटे देने पड़ेंगे, 3 घंटा एनालिसिस में जाएगा, 3 घंटा पेपर देने में जाएगा। उसके अलावा बाकी जो तुम्हारा टाइम बचेगा उसको पढ़ने पे दे देना, रिवीजन पे दे देना, है ना। उतना आई एम श्योर इट्स प्रीटी सफिशिएंट। 8-9 घंटे देना शुरू कर दो, है ना। ये याद है मैं तुम्हें स्टार्टिंग में एक बात बोलता था जो मैंने बच्चों को पढ़ाया, अभी 4-5 घंटे तुम दिन का पढ़ रहे हो लेक्चर के अलावा, इट्स फाइन। अब लेक्चर सबके ख़त्म हो जाते हैं, कोचिंग्स वगैरह में सबने पढ़ लिया होता है। अब 8-9 घंटे देने हैं रोज़ के, है ना। ईमानदारी से तुम पढ़ने आए हो यहाँ पे 4-5 घंटे करके, पढ़ाई लाइफ बैलेंस नहीं करनी है आपको। 9-10 घंटे आप पढ़िए अभी, है ना। 2-3 महीने आखिरी के कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह कर लीजिए अगर आपको एक्सरसाइज करने का शौक है, इट्स फाइन। इट्स गोइंग टू बी लवली एक्सपीरियंस फॉर यू। जब मार्क्स आएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दैट वाज माय रफली स्ट्रैटेजी फॉर 12th बोर्ड्स वाले बच्चे। अब आते हैं ड्रॉपर्स पे। तो देखो ड्रॉपर्स के लिए भी आप कह सकते हो मैं सेम स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, बिल्कुल सेम, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। ड्रॉपर्स को कुछ नहीं करना अलग, ड्रॉपर्स को भी सेम चीज़ करनी है। पेपर उठाने हैं पिछले 40 साल के जितने मिल जाएं, ठीक है। 40 साल के 40 पेपर अभी, क्योंकि जेई मीन्स ऑनलाइन होता है, तो 40 साल की जगह पिछले 40 पेपर उठा लो कोई भी, और उन 40 पेपर को आप ऐसे पेपर दो, पेन पेपर के साथ बैठ के प्रॉपर, बिना अपने दोस्तों के साथ बकवास करते हुए देख के, है ना। प्रॉपर एकदम एग्जामिनेशन की तरह देना है आपको, प्रॉपर एकदम एग्जामिनेशन की तरह देना है आपको। पेपर 2 घंटा 45 मिनट देना, क्योंकि 15 मिनट मान के चलो तुम्हारे बर्बाद होंगे पेपर में, ठीक है। थोड़ा बहुत फियर फैक्टर भी जुड़ जाता है। पेपर देना है आपको प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर का करना है एनालिसिस। पेपर में 3 सेक्शन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों का अलग अलग आपको एनालिसिस कर लेना है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे, और कितने क्वेश्चन मैं छोड़ गया, ठीक है। तुक्के मारने वाले काम पेपर में मत करना। तुक्के मारने वाला काम जो होता है बड़ा डिजास्टर्स होता है। ये मैंने 12th वालों को भी बोली है, तुम्हें भी बोल रहा हूँ। तुक्के मारने से नुकसान ज़्यादा होता है ऑन एन एवरेज। मेरा खुद का हुआ था, 3 नंबर गेन किए थे मैंने, 15-20 नंबर ऐसे ही फालतू में गंवा दिए थे स्पीड में करने के चक्कर में। तुक्के मारोगे स्पीड तो करनी पड़ेगी थोड़ी, वो काम नहीं करना है। आपने पेपर देना है, कितने सही हुए कितने गलत हुए, कितनी सिली मिस्टेक्स हुई, उस पर ध्यान दो। सिली मिस्टेक को अगले पेपर में मत करना। जो ऑप्शन गलत हुए, जो क्वेश्चन गलत हुए, इनके एक एक ऑप्शन को खंगाल लो। खंगालने के बाद चेक करो कि ये गलत क्यों था, ये सही क्यों था। फिजिक्स में जाओ, एक एक ऑप्शन को खंगालो, क्यों सही था क्यों गलत था, वगैरह वगैरह करके आप क्या करोगे ना, 3 घंटा पेपर में लगाओगे और 3 घंटा उसके एनालिसिस में, जिसमें एनालिसिस में आप पूरा एकदम रगड़ देना है पेपर को कि वो पेपर में वो ऑप्शन था क्यों था, गलत था तो कैसे गलत था। आपने अगर ये 40 पेपरों के साथ कर लिया, आई कैन बेट यू आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो जाएगा, और आपको ना कुछ अलग से स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कुछ पोमोडोरो, पोमीग्रेनेट, पपाया स्ट्रैटेजी बहुत सारी मार्केट में तुम्हें दिखती होंगी ना। कि अभी जेईई मेंस पास में आने वाला है, सब एकदम से एक्टिव हो जाएंगे कि मेरी स्ट्रैटेजी को लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला, दिस हेल्प मी टू गेट दिस रैंक एंड ऑल दैट नॉनसेंस। नहीं काम करती फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे बहुत टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, मैंने किसी के साथ ये काम करती हुई देखी नहीं है। हाँ, हो सकता है करोड़ में एक एक्सेप्शन हो, मैं एक्सेप्शंस को नहीं पढ़ाता हूँ भाई, मैंने आज तक तो नहीं पढ़ाया, मैंने आम बच्चों को पढ़ाया। सो पेपर एनालिसिस एंड दैट्स इट। रिपीटर्स तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, तुम्हारे बोर्ड्स नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा ना, इसमें जाके कॉमेडी स्केच नहीं देखने, है ना। टाइम आ गया है तुमको थोड़ा सा 9-10 घंटे पढ़ाई करने का, तो 9-10 घंटे बैठ के तुम्हें पढ़ाई करनी है, ठीक है।
9-10 घंटे तुम्हें बैठ के पढ़ाई करनी है। जितना पेपर और पेपर एनालिसिस के बाद का टाइम बच जाएगा उसमें रिवीजन करना, ठीक है, रिवीजन करना। और सिलेबस अगर तुम्हारा नहीं हुआ है तो सिलेबस पर ध्यान देना, फालतू चीज़ें मत करना, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर ड्रॉपर्स। अच्छा, अब आते हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं है, जिनको लगता है पढ़ाई नहीं है। तो देखो, तुम्हारे लिए मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। एक, तुम्हें लग रहा है तुमने पढ़ा नहीं, बट तुमने पढ़ा है, ठीक है। स्कूल में भी पढ़ाई की है, ईमानदारी से तुम्हें समझ में आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, कैसे लिखते हैं, थर्मोडायनामिक्स समझ में आती है, बेसिक्स तुमने पढ़ाई की है। तुम्हें लग रहा है तुमने नहीं की है, बट तुमने की है। तो तुम सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करो ड्रॉपर्स या बोर्ड्स वालों के साथ जो तुम्हें लगे। दूसरे वो बच्चे इनको सही में पता उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, तुम एक काम करो, यूट्यूब पे सर्च करो तुक्का स्ट्रैटेजी। अगर तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, अगर पढ़ना है तुम भी सेम चीज़ कर सकते हो। जितना आता है उतना सीख लो पेपर्स के थ्रू। ये पेपर्स तुम्हें काफ़ी कुछ सिखा देते हैं। पेपर दो, पेपर एनालिसिस करो एंड दैट्स इट। आप 12th या बोर्ड्स सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। और उसके अलावा थोड़ा ज़्यादा टाइम देना तुम लोग किस पे, पढ़ाई करने पे, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना। तो मैं एक मोटा मोटी में बोल देता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है मेंस के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एक एनालिसिस आता है हर साल का, उसमें देख लेना किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर रिवीजन करने पे ज़्यादा फोकस करना। और वैसे भी सब्जेक्ट्स देखो इंटरकनेक्टेड होते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। पढ़ाई नहीं करनी है, मेरी वीडियो से बेटर है कोई बढ़िया कॉमेडी स्केच देखो, वो तुम्हारे ज़्यादा काम आएगा। खुश होके जाओगे पेपर में, ना खुशी खुशी जाओगे, अच्छे करके आओगे। या फिर आई टोल्ड यू, है ना, कोई रैंडम वीडियो देख लेना जिसमें तुम्हें तुक्के मारने सिखा रहे हैं। लेकिन अगर पढ़ाई करनी है तो यू नो व्हाट टू डू नाउ। सो दैट्स इट। देखो, मैं बहुत लंबा तुम्हें पकाऊंगा नहीं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई स्टॉप हियर। बाय बाय।